जय हिंद दोस्तों। मैं अभय प्रताप आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, है ना। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है नदी डॉल्फिन, ठीक है। और ये करंट अफेयर में था इसलिए हम देख रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एसएससी और एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, है ना। और मैं ऐसे वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप रास्ता चलते भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। तो सुर्खियाँ क्या हैं। नदी डॉल्फिन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024 शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। यह भारत का पहला व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या आकलन है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके मुख्य निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या कुल कितनी है, 6,327, जिसमें जो गंगा डॉल्फिन है वो 6,324 है और सिंधु नदी में केवल 3 शामिल हैं, ठीक। अगर हम राज्यवार आबादी की बात करें तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे बिहार आता है और तीसरे पे पश्चिम बंगाल आता है ना। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन आनुवंशिक व संरचना के आधार पे दो अलग भिन्न प्रजातियां हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कार्यात्मक रूप से ये नेत्रहीन होती हैं, ठीक है। और इको लोकेशन से दिशा निर्देश व शिकार ये करती हैं। और इनका जो मुख होता है वो पतली थूथुन, गोल पेट और मजबूत शरीर और बड़े मीन पक्ष जो है होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें शीर्ष परभक्षी की तो नदी स्वच्छता की ये एक प्रकार से संकेतक होती हैं। उथले जल में चलने हेतु बगल की ओर तैरने का विशिष्ट इनके अंदर एक व्यवहार होता है। अब अगर हम बात करें गंगा नदी डॉल्फिन की तो थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि यह भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है ना। और स्थानिक नाम से इसे सुसु कहा जाता है, क्योंकि ये श्वसन के दौरान एक प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करती है। और इसे गंगा नदी का टाइगर भी कहा जाता है, यानी कि शेर, है ना। अब हम सिंधु नदी डॉल्फिन की अगर बात करें तो यह पंजाब का राजकीय जलीय जीव है और स्थानिक नाम इसका है भूलन, क्योंकि ये भूरे और ग्रे रंग का होता है और कीचड़ युक्त नदियों में रहने के लिए उपयोगी है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर हम इसके पर्यावास की बात करें तो ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और सांगू कर्णफुली नदी तंत्र में ये पाए जाते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा, है ना। और अगर इनके संरक्षण के उपाय करें तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में आरंभ किया गया था। और जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो बिहार में स्थित है और चंबल नदी संरक्षण क्षेत्र को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।